हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेम सिंह, फिजिक्स लेक्चर। फ्रेंड्स, आप लोगों की इच्छा थी कि मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊं। इन वीडियो का जो ट्रांसलेशन है मैं हिंदी में करूं, जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको हिंदी में भी समझाऊं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगा और आपकी इच्छाओं पे खरा उतरूंगा, आपकी आशाओं पे खरा उतरूंगा। और मेरी जो वीडियोज हैं एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ की, उनको भी हम कोशिश करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट करें और आपको समझाएं। वैसे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं या वीडियोज हैं, वो भी आपको इंग्लिश में ही पूरा समझ में आए। लेकिन आप लोगों की जो कमेंट्स आए हैं, आप लोगों ने जो हमसे अपनी इच्छा प्रकट की है, हम आपकी उन इच्छाओं पे, आशाओं पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। तो टुडेज आवर टॉपिक इज स्पीड, वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम द यूनिट काइनेमेटिक्स। मीन्स इस यूनिट में हम त्वरण, वेग, चाल और वेग, इन सब में जो डिफरेंस है उनकी स्टडी भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल we talk about the path length or distance. दूरी, path length or distance. It is the actual length covered by any object between initial position to final position, and there is another physical quantity which is displacement, which is equivalent to the distance, and displacement which is called विस्थापन in Hindi. Here we understand these two physical quantities, distance and displacement, with an example. Let a person moves O to T. A person moves 4 kilometer O to point A. That covers 3 kilometer in another direction from A to P. Here we understand distance and displacement. Distance, the actual path covered by any object from initial position to final position is called distance, means दूरी. So here distance covered by the object is equal to 4 kilometer plus 3 kilometer equal to 7 किलोमीटर. दूरी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ है, उसका वास्तविक पथ जो तय किया जाता है किसी भी गिवन टाइम में, उसे कहते हैं हम दूरी। पहली ऑब्जेक्ट यहाँ से O to A गया, फिर A से P तक गया, तो एक्चुअल पाथ जो इसने कवर किया है विच इज 4 + 3 इक्वल टू 7 किलोमीटर। एंड द डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों ने अपनी जो डेली यूज की लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, शॉर्टकट।
और दैट शॉर्टकट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। मीन्स व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट in a given time from initial position to final position is called its displacement। means इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे कम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, कम से कम दूरी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि एक निश्चित दिशा में होती है, उसे कहते हैं विस्थापन। यहां देखिए डिस्टेंस में इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, पहले ये O2 A गया, फिर O2 P गया, इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड हियर डिस्प्लेसमेंट हैव अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम कैलकुलेट करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इट इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस is equal to the sum of square of base and square of perpendicular. Then OP square equal to square of 4 plus square of 3 means 16 plus 9, which is equal to 25, means OP square equal to 25. Then OP equal to 5 kilometer. So here the displacement is equal to 5 kilometer. So there are some differences in distance and displacement, and in दूरी and विस्थापन। डिस्टेंस दूरी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। एक्चुअल पाथ होता है, उसे कहते हैं हम दूरी। डिस्प्लेसमेंट इसकी पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ from initial position to the final position, and the SI unit of both distance and displacement is meter। दोनों की ही SI यूनिट मीटर होती है। Is that clear?